चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी कैबिनेट का गठन अभी तक नहीं हो पाया और ऐसे में गुमला के युवा वर्ग का यह कहना है कि कैबिनेट का गठन नहीं होने से राज्य का विकास कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है। कैबिनेट के गठन नहीं होने पर युवा वर्ग से बातचीत की हमारे संवाददाता रूपेश कुमार भगत ने। पिछले कई दिनों से झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बाद आखिरकार 2 फरवरी को राज्य में सरकार का गठन हो गया। मुख्यमंत्री के तौर पर चंपाई सोरेन ने कार्यभार संभाला। उसके बाद आपको बता दें, आज लगभग 8 दिन हो गए। उसके बाद भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है गुमला शहर के, आप देख सकते हैं कुछ प्रबुद्धजन यहाँ पे मौजूद हैं। इनका भी सोच है कि जब अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है तो जो विकास की जो योजनाएँ होती है उन पर प्रभाव पड़ता है और इसी को लेकर के हम इस वक्त मौजूद है और हम जानना चाहेंगे कि जो विकास का जो कार्य है वो लगातार ठप हो रहा है मंत्रिमंडल नहीं विस्तार होने के कारण। इसको क्या मानते हैं आप? हम यही मानेंगे कि ये जो सरकार अभी तक गठित हुई, जैसे कि आपने बोले कि 2 तारीख को जैसे हमारे नए सीएम चंपाई सोरेन ने अपना शपथ ग्रहण कर लिया था, उसके बाद उन्होंने अपना कार्य तो देखते कि हाँ हम इस राज्य के सीएम हैं। उनके बाद उनको तुरंत ही अपना जो भी मंत्रिमंडल था उनको तुरंत गठित करके उनको अलग अलग कार्य सौंप देना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। ये सब मतलब लास्ट में अगर अभी सरकार के लगभग 1 साल से भी कम समय जो बचा हुआ है उस टाइम में अगर ऐसा हुआ है जो नया सरकार नए मुख्यमंत्री बने चंपाई सोरेन, जिसके आने के बाद अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है, जिससे जो विकास कार्य में वो क्या हो गई है, बिल्कुल धीमी पड़ गई है। विस्तार नहीं हो पाया क्योंकि वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा नहीं रहे हैं। अभी तुरंत बने हैं तो उनको हर तरह से जितना जल्द हो सके उसको बांट देना चाहिए था, अपना कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसाइड कर लेना चाहिए था। बट सबको अपने में व्यस्त है कि हाँ हम क्या चूज़ करें, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, ना कि राज्य का, कि राज्य में क्या होना चाहिए, कभी अभी क्या चीज़ का नीड है, पहले वो चीज़ पहले देखना चाहिए था। बट वो चीज़ कोई नहीं देख रहा है, सबको अपना बेनिफिट देख रहा है, इसलिए अभी तक गठन भी नहीं हुआ है। स्वार्थ है सब में कि अभी अपना स्वार्थ पहले देखा जा रहा है। यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनका भी साफ साफ कहना है कि झारखंड में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना, कहीं ना कहीं जो विधायक है वो अपने में जो दो वर्गों के बीच में जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है और अभी तक विस्तार नहीं होना, अंदरूनी जो है स्वार्थ है विधायकों का और अभी तक जिस कारण मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। रूपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। कुछ अलग करने की सोच और जज्बा हो तो बिना पैसों के ही भविष्य के लिए सुखद मंजिल तलाशी जा सकती है। सिमडेगा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने श्रमदान कर खेती और दूसरे काम के इस्तेमाल के लिए पानी को इकट्ठा कर दिया। दरअसल प्लास्टिक के बोरों में बालू और मिट्टी भरकर लोग नदी में चेक डैम बना रहे हैं। इस बोरा बांध से न केवल खेती और गांव के जानवरों के लिए सालों भर पानी मिल सकेगा, बल्कि भू जलस्तर भी बढ़ेगा, इसका दावा किया जा रहा है। बोरा बांध बना रहे हैं जो कि पानी नहीं रुकता था और आज मैंने जो हम लोग पानी रुकने का काम कर रहे हैं, जिसमें 27 एकड़ में टसर लगा हुआ है और पानी नहीं के चलते पटवन नहीं हो पा रहा था और उसमें हम लोग खेती भी करेंगे और पानी का भी व्यवस्था हो रहा है। और बोरी बांध बनने से भूगर्भीय जलस्तर बढ़ता है, क्योंकि पानी को अगर हम 24 घंटे रोकते हैं तो 1 फुट नीचे जाता है। अगर हम लोग 1 महीने पानी को रोक दें तो ग्राउंड लेवल वाटर 30 फीट रिचार्ज होता है। तो ये इसका एक हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदा होता है और प्रशासन के साथ गाँव के लोगों का जुड़ाव भी हो जाता है। अगली खबर पलामू से, जहां पर टाइगर रिजर्व में बाघ की खबर के बाद अब चीते के पंजे के निशान मिले हैं। 22 जनवरी से पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ देखने के बाद लगातार जंगल सफारी करने वाले पर्यटक बेतला नेशनल पार्क पहुंच रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि कल देर रात नुनाही की तरफ से एक चीता भी यहां पर पहुंचा था, जिसकी आवाज को सुना गया और ट्रैकर ने भी इस पांव के निशान को चिन्हित कर लिया है। वहीं बेतला नेशनल पार्क का सैर करने के लिए पर्यटक जो हैं वो बड़ी तादाद में यहां पर पहुंच रहे हैं और जानवरों को देख रहे हैं। नुनाही तरफ से लेपट आया, इधर आवाज़ किया, हम लोग सुने, फिर उसका जो टेकर होता है ट्रैकिंग करने वाला, उसको सूचना किया गया, आया, वो लोग अपना परमार उठाया और चला गया। लेकिन निशान पैर का कई जगह पर उसका है, एक ही जगह में देखे हम यहाँ पे हाथी, हिरन, जंगली बाइसन, लेपर्ड, हैना, टाइगर
और ऐसे पर्यटक आते हैं यहाँ? भीड़ किस समय ज़्यादा रहता है? भीड़ दिसंबर जनवरी में ज़्यादा रहता है। अक्टूबर से ऐसे स्टार्ट होता है, लेकिन उस समय कम भीड़ रहता है। हम लोग कलकत्ता से आए हैं, सब कोलकाता से है और आज ही आए हैं। और अब तक तो हमने देखा डियर देखा, वाइल्ड बोर देखा, पीकॉक देखा और मंकीज तो है, एलिफेंट भी देखा आते हुए। कई जगहों पर चीते के पंजे के निशान भी दिखे हैं आगे। हाँ, वो अभी तक नहीं देखे हम लोग, अभी शुरू किया हमारा सफारी, सो देखते हैं। डर नहीं लग रहा है इसमें? नहीं, गाइड है, सर भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व अंतर्गत बेतला नेशनल पार्क में पिछले महीने यानी 22 तारीख को बाघ दिखने के बाद सैलानियों की भीड़ बढ़ने लग गई है। स्थानीय ट्रैकर बताते हैं कि विदेशों से भी लोग यहां पार्क घूमने आने लग गए हैं, लेकिन इस पार्क के अंदर जिस तरीके से ग्रीनरी की कमी देखने को मिली है, यानी ग्रासलैंड का जो इलाका है वहां हरे भरे घास नहीं होने के कारण कुछ शाकाहारी जानवरों में कमी भी देखने को मिली है। हालांकि बाघ लोगों की दिलचस्पी बढ़ा रही है और पिछले कुछ दिनों से विदेशी सैलानी जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बाघ को दिखने के बाद जो विदेशी पर्यटक हैं उनको यहां आने का सिलसिला शुरू हुआ है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि पिछले कुछ महीने की बात करें तो लगातार बाघ को यहां देखना, कई जगहों पर चीते के जो पंजे हैं उसके निशान को देखना, ये उस ओर इशारा करता है कि आने वाले भविष्य में बेतला नेशनल पार्क में एक बार फिर से अधिक सैलानी पहुंचेंगे और लोग यहां पहुंचने के बाद यहां आनंद ले पाएंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 पलामू। खबर धनबाद से, जहां कोयला खदान से निकला ओवरबर्डन कोल कंपनियों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी परेशानी की वजह बनता जा रहा है। धनबाद पहुंचे कोयला मंत्रालय के अपर सचिव ने कहा कि वे लोग एक माइन क्लोजर प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसके जरिए ओबी की समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इससे पहले अधिकारियों ने बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के हाईवॉल मॉर्निंग टेक्नोलॉजी, हाईवॉल मशीन और न्यू मधुबन कोल वॉशरी का निरीक्षण भी किया। आप लोग को जानकारी देख खुशी होगा कि ये इंडिया का बेस्ट वॉशर है, जहाँ तक इतना बड़ा है, और इसका जो 2-4 वॉशिंग का जो सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत बढ़िया है। हमारा थोड़ा इंफीरियर कोल को भी ये धुला के अच्छा में आता है। इसका यील्ड बढ़ने का मतलब 100 टन डालते हैं तो कितना वर्स्ट कोल निकलता है, वो धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। I say is not injurious, okay, but OB, if it is unstable, then accident may happen. OB may slide, then it may be thing. But otherwise, we will be taking care of OB through mine closure plan. Some other places we also done OB to sand, but this is इधर भी एक ऑर्डर हुआ है OB to sand हम लोग करेंगे। People should not go into this near OB or anywhere. खबर रामगढ़ से, जहां पर सीसीएल बरका सयाल एरिया के उरीमारी और न्यू बिरसा परियोजना के खदान से कोयले की तस्करी की जा रही है और इसके लिए पतरातू थाना क्षेत्र के महुआ टोला के पास दामोदर नदी में लकड़ी का एक पुल देखिए बना दिया गया है। चोरी के इस कोयले को पतरातू के ईट भट्टे के साथ ही रांची के पिठोरिया और बुढ़मू के इलाके में खपाया जाता है। इससे सीसीएल को हर दिन लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान तक हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू थाना क्षेत्र के दामोदर नदी के पास। आप देख सकते हैं यह जो इलाका है उस पार आप देख रहे होंगे हजारीबाग जिला का उरीमारी ओपी क्षेत्र का वो इलाका है। आज जहां मैं खड़ा हूं यह रामगढ़ जिले का पतरातू थाना क्षेत्र का इलाका है। यह नदी जो है पतरातू थाना क्षेत्र के महुआ टोला के बिल्कुल पास में है और आप देख सकते हैं नदी में ये जो लकड़ी का ये पुल बनाया गया है, दरअसल इस पुल को अवैध कोयले का जो पार करने का जरिया है, इसी पुल के माध्यम से अवैध कोयला जो है सीसीएल बड़का सयाल एरिया के उरीमारी क्षेत्र से पार किया जाता है, जो इस रास्ते सीधे पतरातू थाना क्षेत्र में जाता है। यहाँ के बाद पिठोरिया और बुढ़मू इलाके में ये कोयला जाता है। आसपास के ईंट भट्ठों में इसे खपाया जाता है। कोयले के अवैध कारोबार के लिए यहाँ पर तस्करों द्वारा बनाया गया है। हर बार जब बरसात खत्म हो जाती है तो इस लकड़ी पुल का निर्माण कोयले के तस्करी के लिए किया जाता है और इसी रास्ते से सीसीएल के कोयले को यहाँ से पतरातू होकर रांची जिले तक खपाया जाता है। इससे सीसीएल को लाखों रुपए का प्रतिदिन का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पुलिस को यहाँ पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।